नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 27 दिसंबर और 27 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर से जो भी प्रश्न हैं जो कि पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न आपके मिल गए हैं। उन सब प्रश्नों को आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उनसे रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को भी है हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया कि लखपति दीदी योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने कहाँ से किया था। तो लखपति दीदी योजना की जो बात करते हैं तो 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव से इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो 25 अगस्त इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपका 15 अगस्त भी दिया रहता है, तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है आपका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अलावा हालांकि 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, शुरुआत आपका 15 अगस्त 2023 को किया गया था, लेकिन 25 अगस्त 2024 को सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो है आपका भाग लिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते हुए चलें कि जिस ऑफ़र का इंतज़ार आप लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे, वो जो ऑफ़र है आपका टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है लॉन्च किया जा चुका है। ये ऑफ़र आज रात 12 बजे से जो है आपका लाइव होने वाला है। अभी आपका कुछ 1 घंटा देरी पर है जब हम भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस ऑफ़र के तहत अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस कर लेते हैं तो आपको ये मात्र 307 रुपये में जो है मिलने वाला है, जो कि अब तक का सबसे कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा कूपन कोड आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और है कि अगर आप 28 तारीख यानी कि आज रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे रात तक अगर आप इस पास को परचेज करते हैं तो आपको एश्योर यानी कि 100% जो है आपको गिफ्ट जो कि दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि रात का उल्लू बन जाओ और गिफ्ट उठाओ। ठीक है, तो लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। कूपन कोड आपको APG यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ 307 रुपये में। अब ये ऑफर अब अगले साल आएगा, यानी कि 1 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है, आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपको भारत और जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, PYP प्रोवाइड कराता है। लगभग आपको यहाँ पर 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलता है, जिसमें SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर जल्दी से लाभ उठा लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 12 बजे से लेकर 1 बजे रात तक ऑफर का लाभ उठाइए और गिफ्ट पाइए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आपका पूछा गया कि कायकी प्रबंधन यानी कि निम्नलिखित में से कौन कायकी प्रबंधन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था जड़, तना, पत्ते और बीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बीज हो जाएगा। ठीक है, कायकी प्रबंधन से संबंधित बीज नहीं है। कायकी प्रबंधन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो प्रक्रिया होता है जिसमें पौधे के किसी विशेष भाग, जड़, तना या पत्ते से नया पौधा उत्पन्न होता है, जबकि बीज से पौधा उत्पन्न करना यौन प्रबंधन यानी कि सेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2 लेंस दिया गया है +2D और -0.25D की संयुक्त क्षमता कितना होगा। ठीक है, तो इसका संयुक्त क्षमता होगा 1.75D। ठीक है, तो 1.75D जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी गांव की आबादी 17,200 है, यदि प्रत्येक साल 4% बढ़ जाता है तो 2 साल बाद आबादी क्या होगा। ठीक है, तो पहला साल 4% बढ़ता है तो 17,200 का 4% 1.0। ठीक है, तो पहला साल 17,888 होगा। दूसरा साल 4% और बढ़ता है तो 18,603.52 होगा। तो लगभग आपका
18,604 जो होगा वो आपका आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हल करने के लिए दिया गया था। ठीक है, ये आपका 24/3 × 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 32 जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी वस्तु पर बल यानी F लगाया जाए और वस्तु s दूरी तय करे तो वो कार्य क्या होगा? तो कार्य होगा F इंटू एस, यानी कि बल इंटू दूरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुरुत्वीय बल का व्यंजक क्या है? ठीक है, तो F=gm1m2d2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन जो है कहाँ से किया गया था? तो आपको बताते हुए चलें कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का जो उद्घाटन है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में किया गया था। तो आपका ऑप्शन में मे बी पुणे शायद दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका पूना हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, तो कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई दिया गया था, सॉरी, तो इसका राइट आंसर आपका कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताते हुए चलें कि अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए 130 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इन 3 सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। इन सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति के लिए भारत के प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण कदम है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन संयोजी उत्तक है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से जो है आपका रुधिर, इसका राइट आंसर होगा। रुधिर जो है आपका क्या है? एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा रक्त को तरल संयोजी उत्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंतर कोशिकीय यानी कि इंटरसेलुलर पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी उत्तक जो है आपका कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु ऑक्साइड जो जल में विलय होते हैं इसमें घुल जाते हैं और धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसके अलावा लेकिन सभी धातुएं जल से अभिक्रिया जो है नहीं करती हैं। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल से हिंसक रूप से अभिक्रिया करती है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में जल के साथ कैल्शियम भी अभिक्रिया कम हिंसक होता है। ठंडे जल से मैग्नीशियम अभिक्रिया नहीं करता है, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एल्युमिनियम, लोहा, जिंक जैसी धातुएं ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करने पर वे धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा अम्ल जो है ऐठन का कारण बनता है? ऐठन, तो इसका राइट आंसर आपका लैक्टिक होगा। मांसपेशियों में ऐठन तब होता है जब हमारी मांसपेशियां की कोशिकाओं में अवायवीय शोषण होता है। जब हम भारी शारीरिक श्रम व्यायाम कर रहे होते हैं तब मांसपेशियों की मांग के अनुसार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये लैक्टिक एसिड को एक उपोत्पाद के रूप में बनाता है। मांसपेशियों में ऐठन तब होता है जब लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सा सोडा उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर बेकिंग सोडा होगा। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडा अम्ल प्रकार के अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड अलग अलग कंटेनरों में होता है। जब अग्निशामक यंत्र को दबाया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यह गैस दहनशील नहीं होता है, आग बुझाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए शुष्क बूजे चूने पर डैश प्रवाहित की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्लोरीन गैस होगा। क्लोरीन गैस विद्युत पघटन में पैदा होती है, जिसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर सूखी स्केल्ड लाइम CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। ब्लीचिंग पाउडर को CaCl2
के रूप में दर्शाया जाता है, हालांकि वास्तविक रचना काफ़ी जटिल है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आपसे पूछा जाएगा तो वस्त्र उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए, कागज कारखानों में लकड़ी की लुगदी को विरंजन के लिए, लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरक घटक के रूप में तथा पानी के पीने को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। ठीक है, तो संवेग होता क्या है, तो किसी वस्तु की द्रव्यमान और इसके वेग के गुणनफल को इसका संवेग कहते हैं। ठीक है, तो संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, या P इक्वल टू M इंटू बी, और एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य है, तो ठीक है, तो किसी वस्तु पर एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य W को W इक्वल टू F इंटू डी के रूप में परिभाषित किया गया है। यह बल के परिमाण के बराबर होता है, जिसे बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से गुना किया जाता है। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हिम तेंदुआ होगा। इसका नाम सिन ए सी या शान है, यह लद्दाख क्षेत्र का मूल निवासी है। हिम तेंदुओं को शुभंकर बनाने का मकसद क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरण को ध्यान में रखना था, साथ ही इस खूबसूरत बड़ी बिल्ली के प्राकृतिक आवास की रक्षा और संरक्षण के लिए भी शुभंकर को चुना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एम इक्वल टू दिया गया था, एम इक्वल टू यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान दिया गया था 0.5 kg, और आपका वेलोसिटी भी दिया गया था यानी वेग दिया गया था 6 मीटर पर सेकेंड, और आपसे गतिज ऊर्जा इसका पूछा गया था। तो गतिज ऊर्जा तो आपका 9 जूल हो जाएगा, फिर भी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालने का सूत्र आप लोग ध्यान में रखिए, यानी कि K इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी कोई भी यहाँ पर होगा तो आपसे वो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी यहाँ पर नंबर होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको m इक्वल टू द्रव्यमान यानी तो मास दिया गया था 0.5 kg और वेग दिया गया था 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सूत्र को यहाँ पर हम लोग विस्थापित करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 0.5 इंटू 6 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 6 स्क्वायर को हम लोग 36 लिखते हैं, बाकी 2 से यहाँ पर हम लोग इसको काटते हैं तो 0.25 इंटू 36 होगा, तो ये आपका 9 जूल निकल कर आता है। ठीक है, तो ये था। बाकी इतना ही प्रश्न अभी तक हमें मिले हैं, और प्रश्न मिलेंगे तो उसको हम PDF में आपको देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी लोग टेस्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ने का सोच रहे हैं तो अभी आप लोग जुड़ जाइए और कोशिश कीजिए आज रात 12 बजे से लेकर 1 बजे रात तक जुड़िए, जो कि ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। कम पैसा में तो दिया ही जाएगा, साथ में आपको 100% संभावित आपको गिफ्ट भी देखने को मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।